हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडी सर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेबुलेशन या सारणीयन, यानी आवृत्ति वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तैयार करें। प्रीपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है, आवृत्ति वितरण कैसे तैयार करें, सारणीयन कैसे तैयार करें, या जब अनग्रुप डाटा दिया हो तो उसको ग्रुप डाटा में कैसे बदलें। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और आपको सिखाएंगे कि अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा कैसे बनाएं या टेबुलेशन फॉर्म में कैसे लाएं, उनका टेबुलेशन कैसे करें, टेबल कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। मैंने पहले आपको इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि जब आंकड़ों की संख्या अधिक होती है, यानी ये कहें कि संख्याओं का ढेर होता है, तो उस समय जो आंकड़े होते हैं वो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उससे हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। तो यहाँ पर ये अनग्रुप डाटा दे रखा है जहाँ जो आंकड़ों की संख्या है वो 32 दे रखी है और 32 ऐसे फैला करके दे रखा है। इनको देख करके हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते या इनका एनालिसिस करना कठिन काम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको टेबल फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, इनका टेबुलेशन करेंगे, इनका आवृत्ति वितरण बनाएंगे या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जब हमको टेबुलेशन करना है या सारणीयन करना है या सारणी बनानी है या अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में बदलना है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम विस्तार या प्रसार ज्ञात करते हैं, यानी रेंज क्या है, यानी जो आंकड़े दिए हुए हैं उनका प्रसार कितना है, उनका फैलाव कितना है, उनकी रेंज क्या है, वो कितने बीच में फैले हुए हैं। सबसे पहले हम इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, जो सूत्र है आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए बीएड की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही है, बीएड बीटीसी वगैरह में। इसके साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेट, सीटेट, सुपर टेट में ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि रेंज इज इक्वल टू, मैचिंग टाइप प्रश्न हो सकता है, इधर प्रसार या रेंज लिखा होगा और उधर उसका सूत्र लिखा होगा, आप मैच करेंगे कि कौन सा ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू होता है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस 1, याद रखना है। प्रसार बराबर उच्चतम प्राप्तांक माइनस निम्नतम प्राप्तांक प्लस 1, यानी कि जो आंकड़े दिए हुए हैं उसमें जो हाईएस्ट स्कोर है उसमें से यदि लोएस्ट स्कोर घटा दें, यानी उच्चतम प्राप्तांक में से निम्नतम प्राप्तांक घटा दें और 1 जोड़ दें, तो हमें आंकड़ों का प्रसार या फैलाव या उनका रेंज ज्ञात हो जाता है। तो यहां पर देखें जो आंकड़े दे रखे हैं, यहां पर जो लोएस्ट स्कोर है वो 90 है, मैंने इसको एन सर्किल किया हुआ है, ये 90 है, और जो हाईएस्ट स्कोर है वो 120 दे रखा है। हमने क्या किया, उच्चतम प्राप्तांक 120 और निम्नतम प्राप्तांक 90 को घटा दिया और प्लस 1 जोड़ दिया, तो 30 प्लस 1 ये आ गया 31। इसका जो रेंज है, जो आंकड़ों का रेंज है, जो फैलाव है, वो कितना आ गया, वो 31 आ गया, 31 आ गया। प्रसार कितना आ गया, 31 आ गया। कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं कि हमको जो क्लासेस बनानी है, जो छोटे छोटे वर्ग बनाने हैं टेबल के लिए, उनका साइज कितना रखें और उनकी संख्या कितनी रखें, ये विचार करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए यदि ये प्रसार या फैलाव बड़ा है, अधिक है, तो उसके लिए हमें क्लास साइज कुछ बड़ा लेना पड़ेगा, और यदि यह फैलाव या प्रसार छोटा है तो उसके लिए क्लास साइज छोटा लेंगे, यानी छोटे छोटे वर्ग बनाएंगे। कोशिश ये करनी है कि हमें जब टेबल तैयार करनी है तो टेबल में वर्गों की संख्या 7 से 15 के बीच रखें तो अच्छा रहेगा। यानी यदि 7 से कम वर्ग रखते हैं तो टेबुलेशन ठीक नहीं माना जाता है, और उधर वर्गों की संख्या 15 से अधिक रखते हैं तो टेबुलेशन या सारणीयन ठीक नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टेबुलेशन में जो
टेबल बनी हुई है उसका आकार अधिक बढ़ जाएगा यदि 15 से ज़्यादा या अधिक वर्गों की संख्या ले लेते हैं। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हमें जो क्लासेज हैं उनके जो नंबर हैं, उनकी जो संख्या है वो 7 से 15 के बीच हो। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 15 से ज़्यादा ले ही नहीं सकते। 15 से ज़्यादा अगर हो जाती है तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, फिर टेबुलेशन का लाभ क्या हुआ। इसलिए हमको क्या करना है कि जो टेबुलेशन में जो साइज होगा वो 7 से 15 के बीच रहे, यानी क्लासेस जो रहें वो 7 या 15 के बीच रहें, 7, 8, 9, 10 अगर ये रहती हैं तो ज़्यादा उचित रहता है, उसमें हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। अब ये नंबर ऑफ क्लासेज यानी वर्गों की संख्या कैसे निकालें उसका भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्लासेज या वर्गों की संख्या बराबर रेंज यानी प्रसार अपॉन साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लासेज यानी वर्गों का आकार प्लस 1। हमने यहां पर देखा कि जो हमारा प्रसार था वो 31 आ रहा है, प्रसार फैलाव कितना आ रहा है 31 आ रहा है। यदि हम अपने आप ये मानेंगे, साइज ऑफ क्लासेज अपने आप मानेंगे, हमने मान लिया कि 5 अगर रखते हैं, अपने आप देख रहे हैं तो 31 में जब 5 का डिवाइड करते हैं तो 6 प्लस कुछ आता है, 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमने क्या किया कि 5 का रख लिया, 31/5 किया प्लस 1 तो ये आ गया 6.2 प्लस 1 यानी 7.2। यानी यहां पर जो क्लासेस बनेंगी, वर्ग जो बनेंगे, उनकी संख्या 7 या 7 से अधिक हो सकती है, 7 या 8 हो सकती है। 7.2 आ रहा है, ये 7 होगी या 7 से 8 भी हो सकती है। तो यहां पर जो वर्गों की संख्या है बिल्कुल ठीक आ रही है। यदि हम टेबुलेशन करते हैं, इसका सारणीयन करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं, तो यहां वर्गों की संख्या 7 हो सकती है या 8 हो सकती है। इन आंकड़ों का टेबुलेशन कैसे करेंगे, इनकी टेबल कैसे बनाएंगे, इस बारे में आपको बताऊंगा, या इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तैयार करेंगे ये आप यहां से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने पीछे निकाला था कि जो क्लास साइज था वो कितना लिया हमने 5 का, यानी जो वर्गों का जो आकार है वो कितना लिया 5, और वर्गों की संख्या कितनी निकल के आ रही थी 7। तो हमने क्या किया, टेबल बनाई, और टेबल में सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिया और 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहां पर सीरियल नंबर में लिख दिया। इसके बाद देखें कि हमने लिखा क्लास इंटरवल, ये आप देख रहे होंगे क्लास इंटरवल है ये, यानी कि वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमने लिख लिया। दूसरा हमने टैलीज यानी टैली मार्क लगाना है, वो हमने एक कॉलम बना लिया और एक फ्रीक्वेंसी का बनाया, या इसको हम कहते हैं बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, तो हमने ये सीरियल नंबर बना लिया। पहला ग्रुप हमने स्टार्ट किया लोएस्ट लिमिट से, जो हमारा लोएस्ट नंबर था वहां से हमने पहला क्लास इंटरवल बना लिया। वो बनाया 5 का साइज लेते हुए, यानी कि क्लास साइज कितना लिया हमने 5, 90 से 94, 90 से 94 यानी 90 से आप गिनती कर लीजिए, 90, 91, 92, 93, 94 कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो 90 से 94 पहला क्लास इंटरवल बना लिया। अगला बनाया 95 से 99, फिर अगला बनाया 100 से 104, फिर 105 से 109 और 110 से 114, 115 से 119 और 120 से 124। ये क्लास इंटरवल हमने बना लिया। ये इस टाइप का जो क्लास इंटरवल है वो किस टाइप का है, ये इंक्लूसिव या समावेशी प्रकार का वर्ग अंतराल है। समावेशी इंक्लूसिव यानी यहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड की हुई हैं, यानी यहां 90 भी है और 94 भी है, यानी 90 से 94 तक के जितने भी अंक आ रहे होंगे उसमें इस क्लास इंटरवल में आएंगे या इस क्लास में आएंगे। ठीक है, और अगले में 95 से 99 यानी 95 भी लिया जाएगा और 99 भी लिया जाएगा। इसमें 95 भी इंक्लूड है और 99 भी इंक्लूड है, इसीलिए इसको इंक्लूसिव कह रहे हैं। यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब दोनों इंक्लूड होती हैं तो इस प्रकार के डाटा को
हम इंक्लूसिव डाटा या इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। तो जब 95 से 99 देखेंगे तो 95 से 99 जितने अंक आ रहे होंगे वो इसके सामने लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने जो लोएस्ट हमारा जो नंबर है, जो निम्नतम प्राप्तांक है, वहां से लेकर के वर्ग बनाया, और जो हाईएस्ट हमारा 120 से 124 तक जा रहा है, ये क्लास इंटरवल हमने तैयार कर लिए। अब हम देखते हैं इसमें इस क्लास साइज के हिसाब से कि 90 से 94 के बीच कितने अंक आ रहे हैं। तो आप देखें 90 से 94 के बीच इसमें 90 आ रहा है और 93 आ रहा है, ये दो आ रहे हैं, एक तो 90 आ रहा है और एक 93 आ रहा है, दो आ रहे हैं। तो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता, इसके सामने लिख देंगे 2, यानी 90 से 94 के बीच जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2। या ये कहें 90 से 94 के बीच जो प्राप्तांक या अंक आ रहे हैं वो कितने हैं, 2। तो हमने यहां लिख दिया 2 और टैली कितनी लगा दी, 2। क्लियर। अब अगले ग्रुप में चलें, 95 टू 99, 95 टू 99। तो 95 से 99 तक देखें कितने अंक आ रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे 95, 96, फिर 95, फिर 97 और एक आ रहा है 99। तो कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 95 से 99 तक प्राप्तांक कितने आ रहे हैं, 5। फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी 5 और टैली लगा दी हमने 5। इसका लगाने का तरीका यह है, 4 ऐसे आप खड़े लगाएंगे और एक इसको काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये 5 टैली का निशान क्या है, ये 5 लगा दिया। इसके बाद में अगला ग्रुप आ रहा है 100 टू 104, 100 से 104। तो 100 से 104 यहां पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 100 से 104 तक के प्राप्तांक कितने आ रहे हैं, 8। तो हमने इसके सामने फ्रीक्वेंसी लिख दी 8 और ये टैली बना दी 8। अब इसके बाद 105 से 109 के बीच, 105 से 109 के बीच अगर देखें तो ये 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और ये 11। कितने अंक आ रहे हैं, 11। तो 11 आ रहे हैं, हमने 11 लिख दिया और 11 का टैली मार्क्स लगा दिया, 5 और 5 10 और 1 11। ठीक है। अब आ रहा है कि 110 से 114 के बीच, यानी 110 से 114 के बीच कितने आ रहे हैं। तो यहां पर देखें 110 से 114, 110 दो आ रहे हैं। ठीक है, 110 से 114 तक अंक कितने आ रहे हैं, 2। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 और टैली लगा दी हमने 2। अब आ रहा है 115 से 119। तो 115 से 119 के बीच की बात करें तो यहां से स्टार्ट हो रहा है 1, 2 और 3। कितने प्राप्तांक आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं 115 से 119 के बीच। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 और टैली कितना लगा देंगे, ये 3 लगा देंगे। अब 120 से 124, तो 120 से 124 केवल एक ही बच रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1, ये लगा देंगे। अब इसको हमें चेक करना है कि जो हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया है क्या वो ठीक है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे, बारंबारता का योग करके देखेंगे। ये इतना आ जाना चाहिए जो कि आंकड़ों की कुल संख्या दे रखी है, यहां पर दे रखी है ये 32। कुल प्राप्तांकों की या आंकड़ों की संख्या कितनी दे रखी है, 32। अगर यदि इसका सम करते हैं, बारंबारता का योग करते हैं और वो 32 आ जाता है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया है वो ठीक है। आप इसको ऐड करिए, ऐड करने के बाद आपको पता लगेगा कि ये n बराबर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। ये 32 मैच कर रहा है इस 32 से, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या जो टेबल हमने बनाई है वो एकदम क्या है, करेक्ट है। तो छात्रों, इस प्रकार से कितना ही बड़ा ये आंकड़े दे रखे हों और ग्रुप डाटा दिया हो, उसका हम ग्रुप डाटा आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसका तरीका तैयार करने का आपकी समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। आप इसे तैयार कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।